जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार के बीच पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप शेयर करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 8700112613 पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या टाइप मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मुरादाबाद के एक अंकल जी का और एक नासिक की आंटी जी का और एक यूएस की आंटी जी का रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू मुझे प्राप्त हुए हैं और तीनों ही सत्संग बहुत ही ब्लेसिंगफुल हैं। खासकर आप ये दो सत्संग तो मैं ये कहूँगी कि पूरे ज़रूर सुनिएगा। इसमें आपको गुरु जी के ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं जो कि आपके जानलेवा संकट को ये सत्संग सुनने मात्र से ही काट देगी। तो प्लीज़ सत्संग को पूरा सुनिएगा। मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं तीनों के शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संजय जी, मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रही हूँ, इस कारण थोड़ा सा बैकग्राउंड जो नॉइज़ आ रहा है उसको इग्नोर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी का बेटा मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ। संगत जी, मैं अभी अपना नाम अपना गुप्त रखना चाहूँगा और मैं आज गुरु जी की कुछ कृपा बताने वाला हूँ, संगत के साथ शेयर करने वाला हूँ कि गुरु जी कैसे हमें बचाते हैं, हमारे परिवार को बचाते हैं, कष्टों से हमें बचाते हैं। और मैंने बहुत करीब से इस चीज़ का अनुभव करा है संगत जी, मैं यही शेयर करना चाहूँगा। तो सत्संग शुरू करता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज, मुझसे कोई सत्संग कहने में गलती हो गई हो तो मैं पहले ही सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांग रहा हूँ कि मुझे माफ़ करिएगा। तो संगत जी, जय गुरु जी। और मेरा सत्संग इस प्रकार से है कि हमें लगभग 3 साल हो गए हैं गुरु जी से जुड़े हुए और गुरु जी की बड़ी कृपा है कि बड़े मंदिर के दर्शन के लिए गुरु जी बुलाते रहते हैं। लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, हम वहाँ जाते हैं तो गुरु जी की कृपा से मिलता रहता है। तो अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक सत्संग आया, एक मतलब मैसेज आया गुरु जी का यूट्यूब पे। उसमें लिखा था कि पुत्र, तुझे बड़े मंदिर से सेवा ब्लेस करने वाला हूँ, सेवा मिस मत करना, तेरे घर के किसी सदस्य का कष्ट काटना है, उसे लंबी उम्र बख्शनी है। अब गुरु जी का मैंने वो सत्संग सुना और संगत जी उसके कुछ दिनों बाद ही मैंने मतलब एक अंकल जी मुझे मिले थे वहाँ पे बड़े मंदिर में। तो उन्होंने पूछा कि आप सेवा में इंटरेस्टेड हो। तो मैं बहुत पहले उन्हें अपना नाम नंबर दे आया था, तो उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे बैसाखी वाले दिन सेवा के लिए गुरु जी का मतलब गुरु जी की तरफ से मुझे मौका मिला। तो और मैं गया, बहुत सारे बैसाखी के दिन मैं मंदिर में सेवा करी, बहुत अच्छी सेवा हुई गुरु जी की कृपा से और पहली बार सेवा का मौका मुझे मिला। और उससे पहले मेरी मम्मी का बीपी बहुत बढ़ रहा था संगत जी, 160-165 के करीब जा रहा था। लेकिन गुरुजी जिस दिन से वो सेवा करके मैं आया हूँ उस दिन से मम्मी का बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। और ये मैं सच बता रहा हूँ कि मतलब मैं सरप्राइज़ हूँ कि गुरुजी हमारे लिए कैसे क्या प्लान करते हैं ये कोई नहीं जानता। बस हमें गुरुजी की बात को फॉलो करना है, गुरुजी पे विश्वास बनाए रखना है। जो पहले बीपी 2 गोली से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो 1 गोली में बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है मेरी मम्मी का। तो ये गुरुजी का पहला जो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, जो मैंने साक्षात गुरुजी की कृपा देखी और गुरुजी कैसे करते हैं ये मैंने संगत जी आपको बताया। दूसरा संगत जी, मेरा सत्संग मेरा खुद का है। मैं जहाँ शहर में रहता हूँ वहाँ पर ही एक मेरा दोस्त है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो अक्सर हम लोग उसके ऑफ़िस में जाके शाम को बैठ जाते हैं सारे दोस्त और वहीं बैठ के हम लोग जो है आपस में शाम को थोड़ी बातचीत वगैरह कर लेते हैं, चाय वगैरह सब साथ में पी लेते हैं। तो संगत जी, मैं वहाँ से अपने घर लौट रहा था बाईपास रोड पे होता हुआ। तो मैं बाइक करीब 50-60 की स्पीड पे चला रहा था और अचानक से एक मांझा आया जो कि बाइक की स्पीड इतनी थी कि मुझे दिख नहीं रहा था। और संगत जी, मेरे पूरे गले पे, यकीन मानिए मेरे पूरे गले में वो मांझा एकदम चिपक गया और बाइक काफ़ी आगे तक चली गई। और जैसे ही मुझे एहसास होता कि मेरे गले में कुछ है, कुछ हो गया है, मैं रोकता ही हूँ, मैं बाइक रोक ही पा रहा था कि वो मांझा अपने आप कट गया संगत जी। और दूसरा चमत्कार ये हुआ संगत जी के पूरे गले में निशान आ गया था और पपड़ी पड़ गई उसके 1-2 दिन बाद, लेकिन खून एक बूंद नहीं निकला संगत जी। वरना पूरे गले की नसें थी, पता नहीं कुछ भी हो सकता था। कितना बड़ा हादसा था जो गुरुजी मेरे साथ सामने गुरुजी ने, ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी का हादसा टाल दिया संगत जी। तो मैं हैरान हूँ गुरुजी की कृपा से, मैं बहुत हैरानी में पड़ गया। कई लोगों ने देखा और पूछा मुझसे कि निशान कैसा है, तो मैंने बताया कि ये मांझे का निशान है।
उसके बाद अगले दिन उसमें पपड़ी पड़ गई और 2-4 दिन बाद वो पपड़ी झड़ गई और मेरा निशान तो अभी है, लेकिन खून नहीं निकला संगत जी। इतना मांझा जिसमें कांच मिला होता है वो वाला मांझा था। और मज़े की बात ये संगत जी कि जिस दिन ये मांझे वाली इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, मुझे उसके अगले दिन ही बड़े मंदिर सेवा में जाना था। तो गुरुजी ने मुझसे सेवा करानी थी। शायद गुरुजी ने मेरी लाइफ भी बख्शी, मेरी माता जी की लाइफ भी बख्शी, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो संगत जी मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरु जी पे विश्वास रखिए। और संगत जी मेरा इंसिडेंट एक और है, मेरा और है कि एक बार मैं थोड़ा सा नहाने के टाइम लेट हो गया था, तो मैं बाथरूम जा रहा था। हमारे बाथरूम में पत्थर लगा हुआ है और पत्थर असल में पे पानी पड़ता है तो काफ़ी चिकना हो जाता है। तो संगत जी हुआ क्या कि मैं जैसे ही बाथरूम में जा रहा था नहाने के लिए, मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं सीधे डायरेक्ट ना गिर के संगत जी, पहले मतलब गिरने की जगह मैं बैठने की पोजीशन में आया, उसके बाद मैं पीछे लेटा। मतलब ये समझ लीजिए मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने हाथ लगा लिया हो और मुझे एकदम झटके से मैं गिरता तो मेरा सर कहीं भी लग सकता था, हाथ पैर में फ्रैक्चर हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन गुरुजी ने इतने तरीके से मतलब मैं गिरा कि संगत जी मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि जैसे किसी ने हाथ लगा रखा होगा, पहले जैसे किसी ने मुझे बैठाया, फिर जैसे किसी ने मुझे आराम से लिटा दिया और उसके बाद मैं खड़ा हुआ, मुझे हल्का सा झटका सा महसूस हुआ अपनी बैकबोन में और मैं 10 मिनट बिस्तर पे लेटा और मैं बिल्कुल ठीक खड़ा हो गया। मतलब संगत जी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि गुरुजी हम सबकी इतनी रक्षा करते हैं, ऐसे-ऐसे हादसों से हमें बचाते हैं, पता नहीं कितनी बार हमें जीवन दान देते हैं और हम लोग चीज़ों को गुरुजी की कृपा को समझ नहीं पाते। मैं माफ़ी माँगता हूँ संगत से, गुरुजी से बार-बार कि मैं गुरुजी इतनी कृपा करते हैं, ज़िंदगी में इतने चमत्कार करते हैं और मैं गुरुजी का शुकराना भी नहीं कर पाता हूँ। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ गुरुजी, मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ, मैं सारी संगत से माफ़ी माँगता हूँ। गुरुजी आप सद्बुद्धि दें, हम सब अच्छे कर्म करें। और संगत जी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक से किसी भी संगत को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो गुरुजी की शरण में आ गया है, फिर गुरुजी उसका कल्याण करेंगे ही करेंगे। गुरुजी सारे कर्म कटवा देंगे। आप बेफ़िक्र रहिए, जल प्रसाद पीजिए, अगर जा सकते हैं तो बड़े मंदिर जाइए, लंगर प्रसाद लीजिए, मंत्र जाप करिए, सुखमनी साहब का पाठ चलाइए, जो गुरुजी हमने आज्ञा दी है गुरुजी ने हमें वो करिए। गुरुजी सब सँभाल लेंगे। बेफ़िक्र होकर निश्चिंत होकर ज़िंदगी जिएँ। बस मैं यही आज का मेरा सत्संग है, यही अनुभव मुझे शेयर करने से सारी संगत से। संगत जी, आंटी जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। गुरुजी मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करिएगा। और मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग समाप्त करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी गुरु महाराज ने मेरी मम्मा को 2007 में ड्रीम दर्शन दिए। जिस दिन गुरु महाराज ने फिज़िकल चोला छोड़ा उस दिन संगत जी मेरे को गुरु महाराज के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरी मम्मा ने मेरे को ड्रीम के बारे में भी नहीं बताया, लेकिन मेरे को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम थी जो अचानक से एक दिन ठीक हो गई संगत जी। लेकिन गुरु महाराज ने मुझे 2024 में अपने आप को दिखाया। संगत जी मेरी मम्मा बड़े मंदिर होके आई थी, उन्होंने मुझे गुरु महाराज के बारे में बताया था। उन्होंने बताया 4 लोग एक थाली में खाना खाते हैं। संगत जी गुरु महाराज के बारे में मम्मा ने ये भी बताया कि उनके ऑनलाइन सत्संग हैं तो सुनना। अब संगत जी मैं एक ऐसे इंसान थी जो सिर्फ़ अपने शिव जी पे विश्वास करती थी और उसके बाद साईं बाबा। मेरे को बस यही था कि मेरे शिव ही मेरा सब कुछ है। लेकिन संगत जी जिस दिन गुरु महाराज ने मुझे अपने आप को दिखाया उसी दिन गुरु महाराज ने मुझे ये बता दिया कि मैं ही तेरा शिव हूँ। क्योंकि संगत जी गुरु महाराज ही हमें अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं। संगत जी मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। अब मैं यूएस में रहती हूँ, मेरे को पता था कि मैं बड़े मंदिर इतनी जल्दी नहीं जा सकती, लेकिन मन में इच्छा थी कि मैं सत्संग में जाऊँ। संगत जी गुरु महाराज को ये इच्छा पता थी और उन्होंने रास्ते भी खोले हुए थे। संगत जी अचानक से एक फ्रेंड बोलती है कि तू लंच पे आ जा। मैंने उसको बोला कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं नहीं आ सकती। उसने कहा कि तू आ जा। मैं गई संगत जी, वहाँ पे एक और फ्रेंड थी, उसने अपना फ़ोन मेरे साथ रखा, उसमें गुरु महाराज का स्वरूप था। संगत जी जब मैंने गुरु महाराज का स्वरूप देखा मैं बहुत खुश हो गई और मैंने उसको बोला
कि तुम गुरु महाराज को मानते हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा यहाँ सत्संग होते हैं? उसने कहा यहाँ तो वीकली सत्संग होते हैं। मैंने कहा क्या मैं आ सकती हूँ उन सत्संग में? उसने बोला नेक्स्ट 2 सत्संग बहुत दूर हैं, तो तीसरे सत्संग में आना। संगत जी, मैं घर आई और सत्संग सुन रही थी। गुरु महाराज ने मुझे आंसर दिया कि तू दूर वाले सत्संग के जाना है। संगत जी, अब मैंने अपनी फ्रेंड को एक मैसेज भेजा, हाय एंड कैन यू प्लीज़ सेंड मी द एड्रेस। जो फर्स्ट मैसेज था हाय गॉट डिलीवर्ड, द सेकंड मैसेज वॉजंट डिलीवर्ड। मैं अपने हस्बैंड अंकल के पास जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि क्या हम गुरुजी के सत्संग में जा सकते हैं। उनको गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, बस थोड़ा बहुत मेरे से पता था। गुरु महाराज ने भी उनको अपने से कनेक्ट नहीं किया था उस टाइम। मैंने उनको बताया थर्सडे को सत्संग है। उन्होंने कहा थर्सडे बहुत मुश्किल होगा बिकॉज़ स्कूल हैं, ऑफिसेज़ हैं, कैसे हो पाएगा। तो सैटरडे होता तो अच्छा होता। मैं उदास होके नीचे आ गई। मैं रात को खाना बना रही थी और सत्संग सुन रही थी। जो सेकंड मैसेज था वो डिलीवर हुआ और मैसेज आता है आप वहाँ से कि थर्सडे का सत्संग सैटरडे हो गया। जय गुरु जी। गुरु जी जब हमें बुलाते हैं संगत जी, वो सारे रास्ते खोलते जाते हैं। और संगत जी, गुरु महाराज ने बुलाया सत्संग में, अपने पास बिठा के मैं 2 घंटे रोती रही। उसके बाद बुलाना शुरू किया। एक दिन मन में थॉट डाला कि मुझे महाशिवरात्रि पे सत्संग करना है। मैंने संगत परिवार में बोला तो उन्होंने कहा वो डेट March 8 ऑलरेडी किसी ने ली हुई है। मैं घर आई, मंदिर में बैठी, रोई थोड़ा सा। बेडरूम में गई सोने के लिए। जैसे ही मैसेज देखा तू सत्संग कराना है, हो जाएगा। अगले दिन सत्संग सुनवा के गुरु महाराज ने मुझे डेट दी March 7। मेरी सिस्टर का कॉल आता है थोड़ी देर में। वो मेरे को बोलती, मैंने उसको बताया तो वो बोलती है मेरे को 10 मिनट दे। उसने मेरे को एक वीडियो भेजा चोले का। वाइट चोला था संगत जी। मुझे वाइट चोले में गुरु महाराज बहुत पसंद थे। उसने भेजा और मैंने कहा कि क्या तुम्हें कोई भेज सकती है? कहती है मैं भेज दूँगी सब कुछ। और यहाँ पे किसी को स्वरूप की भी सेवा मिली हुई है। संगत जी 5 दिन का टाइम था। उसने मेरे को फेडेक्स करवाया। थर्सडे को सत्संग और थर्सडे को ही डिलीवरी दिखा रहा था। संगत परिवार में बोला कि हमसे बोरो कर लो, लेकिन मुझे पता था गुरु महाराज आएंगे क्योंकि उन्होंने ही तो ये डेट मेरे को बताई है। और संगत जी जो थर्सडे की डिलीवरी थी वो वेंसडे को प्रीपोन हुई। मैं कड़ा प्रसाद बना के बंद ही किया था और डोरबेल बजी और गुरु महाराज आए। बहुत ब्यूटीफुल दरबार सजाया, बहुत ब्यूटीफुल सत्संग हुआ। संगत जी सत्संग होने के बाद सब चले गए, घर वाले सो गए सब। मैं गुरु महाराज के पास बैठी थी और बहुत रो रही थी अपनी नानी के लिए, जो जब मैं बहुत छोटी थी तब वो चली गई भगवान जी के पास। एक वॉइड था जो हमेशा से मेरे अंदर था और उसको ठीक सिर्फ गुरु महाराज ही कर सकते थे। उस दिन मैं बहुत रोई तो गुरु महाराज ने एक विज़न दिखाया कि मेरी नानी माँ उनके साथ हैं। उस दिन के बाद से संगत जी मैं कभी नहीं रोई अपनी नानी के लिए। गुरु महाराज हमें संभालते हैं, हमें संवारते हैं, हमारे अराउंड चीज़ें बदलते हैं, हमारे अंदर चीज़ें बदलते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, हमारी लाइफ संवारते हैं, हमारे को बहुत खुशियाँ देते हैं। संगत जी गुरु महाराज के साथ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स सिर्फ हमें संवारने के लिए आती हैं। जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तो गुरु महाराज हमारी निकाल ही देते हैं। गुरु महाराज का जो साथ है संगत जी, वो इस दुनिया के सब साथ में से सबसे बड़ा साथ है और सबसे इम्पॉर्टेंट साथ है। मैंने एक चीज़ देखी है संगत जी इस जर्नी में कि जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में हुई, गुरु महाराज ही थे मेरे पास और कोई भी नहीं। चाहे इस दुनिया में आपको कोई कितना भी प्यार करता है, लेकिन आपका कोई प्रॉब्लम अपने ऊपर नहीं ले सकता, आपके कष्ट हर नहीं सकता, सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज। ये एक ऐसा साथ है संगत जी जिससे आप किसी डर के बिना आप गुरु महाराज को साथ लेके आगे चल सकते हैं। आपको कभी भी जैसा होता है ना, इंसानों के साथ धोखा मिल सकता है लेकिन गुरु महाराज के साथ कभी धोखा नहीं मिलेगा। हम लोगों के साथ अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो एक्सपेक्टेशन उनको भी होती है कि हम भी कुछ करें, लेकिन गुरु महाराज के साथ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है उनको। बस वो यही चाहते हैं कि हम अच्छे कर्म करें, वो भी हमारे लिए, बिकॉज़ हमारा फ्यूचर संवर सके। उन्होंने पिछला तो संभाल लिया, आगे हमें खुद संभालना है संगत जी अच्छे कर्म करके। वो गुरु महाराज हमारे जो है ना संगत जी, उन्होंने हमें चुना है, हमने नहीं। मैं कई बार ये सोचती हूँ कि ऐसी क्या चीज़ थी जो गुरु महाराज नीचे आए और उन्होंने हम जैसे इंसानों के कर्म अपने ऊपर लिए। संगत जी
मुझे सिर्फ़ एक ही आंसर मिलता है, प्यार। वो सबको प्यार देते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं और वही हमें करना है, फ़ॉरगिव एंड मूव ऑन। उन्होंने हमें बख्शा है, हमारे साथ किसी ने गलत किया है तो हमें भी उनको फ़ॉरगिव करना है, बिकॉज़ उन्होंने हमारे कर्म कटवाए। और सिर्फ़ शुक्राना बोलना है उनका, जिन्होंने हमारे कर्म कटवाए। और गुरु महाराज का तो हर पल, बिकॉज़ उन्होंने तो बहुत कुछ बदला है। संगत जी, ये बताना शब्दों में बहुत मुश्किल है कि गुरु का साथ होना कितना इम्पॉर्टेंट है, उससे आपको क्या मिलता है। ये एक एक्सपीरियंस है जो आप इस जर्नी में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो एक्सपीरियंस करेंगे कि इस साथ से बड़ा कोई साथ नहीं। और ये एक ऐसा मज़ा है जो लाइफ में मुझे ऐसा लगता है पहले क्यों नहीं आया, बट शुक्राना करती हूँ कि आया तो सही, गुरु महाराज ने हमें चुना तो सही। शुक्राना, शुक्राना और सिर्फ शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सदा ही सहाय। जय गुरुजी महाराज। साथ संगत जी, जय गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना जय गुरुजी महाराज। गुरुपा आपकी बहुत मेहर है, आप बहुत दयालु है बाबा, लेकिन बहुत पाँव में इतने दर्द है, इतना दर्द है आज में, बिल्कुल सवेर से बिल्कुल शरीर में ताकत नहीं बाबा। आपने कहा था आंटी का सत्संग सुना कि बहुत बड़ी विपदाएँ थी, बहुत बड़ी विपदाएँ थी, बहुत बड़ा संकट आया था। मैंने बटरफ्लाई के रूप में, ब्लैक कलर के बटरफ्लाई के रूप में काट दिए, सपनों में काट दिए। थैंक यू गुरुजी महाराज, धन्यवाद मेरे गुरुपिता। बहुत बड़ा संकट आता आपने टालने के लिए गुरुपिता। ये लोग क्यों नहीं बाहर जा रहे बाबा, करते जा रहे बाबा। आप ही देखो इन लोगों को बाबा, हम तो कुछ नहीं कर सकते। इतने पाँव में दर्द है बाबा, चेहरा भी पूरा ख़राब कर दिया, ऐसे बुढ़ी की जैसे लगने लगे बाबा, ऐसे सब सुरगुती, सब ऐसा ख़राब चेहरा कर दिया बाबा इन लोगों ने। आपकी बेटी ऐसी ख़राब दिखेगी, आपको अच्छा लगेगा। एक आँख भी ऐसी ख़राब हो गई बाबा, लेफ्ट बराबर नहीं दिख रहा है बाबा, धुंधली आँखें हो गई है, कुछ ही नहीं बाबा, पता नहीं चल रहा है। ऐसा हम ऐसे कुड़ के मरेंगे बाबा, हमारा शरीर ऐसा दिख के हम कैसे जिएंगे बाबा, अगर हमारा हेल्थ वेल्थ ब्लेस नहीं होगा। हमें अच्छी हेल्थ ब्लेस करो बाबा, हेल्थ ब्लेस करो प्लीज़ मेरे गुरुपिता। बहुत लो फील करो, अगर मेरे शरीर में ताकत नहीं होगी तो मैं काम कैसे करूँगी बाबा। शक्ति दो बाबा, बुद्धि दो, रक्षा करो, मेरे बच्चों की सहायता करो। और जो घर की है औरतें, आपने कहा मेरे देवरान जेठानी उन्होंने आज खाने पे बुलाया बाबा, होटल में जा रहे हैं बाबा। अभी सवेर से मैं शुक्राना नहीं कर पाई, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। अभी आप ही को संभालना है बाबा, मैं तो उससे बात भी नहीं करती, फिर भी अभी जाना तो पड़ेगा, ना इलाज है बाबा, क्योंकि सास ससुर में रहते तो उनका कहना मानना ही पड़ेगा। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं उनका मुँह देखना, लेकिन अभी फ़िलहाल क्या करूँ, अभी जाना ही पड़ रहा है बाबा। आप ही संभालो बाबा, मुझे तो बहुत गिल्टी फील हो रही, जाने को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप ही देखना बाबा, आप ही सब संभालो बाबा। आप है तो हमें कुछ चिंता नहीं है, आप ही देखना बाबा। ये मेरे गुरु महाराज, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ। आज मंगलवार है बाबा, हनुमान जी का विवाह है, लेकिन बिल्कुल शरीर में ताकत नहीं। पता नहीं ये लोग आते क्या करके जाते हैं बाबा, घर में इतना पता ही नहीं चलता, कुछ काम करने को मन ही नहीं कर रहा है। बहुत आलसी हो गई आपकी बेटी बाबा, ऐसे मत करो, शक्ति दो बाबा काम करने की प्लीज़। अब मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहे, अभी सब बाहर जा रहे बाबा, सब अब उधर ही जा रहे बाबा। गुरुजी महाराज आप ही संभालो बाबा प्लीज़। रंजन आंटी प्लीज़ मेरा शुक्राना शेयर करना आंटी प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज। परमपिता परमेश्वर महाशिव, मेरे भोलेनाथ रक्षा करना, मेरे हनुमान जी महाराज, मेरी कालिका रक्षा करना, मेरी राधा रानी माँ, मेरी शीतला माँ, मेरी कामाख्या माँ, हमारी दुर्गा माँ, मेरी बगलामुखी माँ, नव दुर्गा माँ, सबको नमन करते हुए 33 कोटि देवी देवताओं को नमन करते हुए कोटि कोटि प्रणाम करते हुए जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय गुरुजी महाराज। चंदी जी, अभी आपने सुनी तीनों संगत के बहुत ही ब्लेस शुक्राना सत्संग। तो चलिए गुरु जी से एक अरदास करते हैं कि सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें, सब पर अपनी ब्लेसिंग बनाई रखें, सर्वदा भला करें। मंत्र जाप के साथ मैं अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।